जगह है, बहुत बड़ी जगह है। उसको ऑक्सीजन बनाने के लिए लड़े थे या खेल का मैदान बने, ऐसा आंदोलन टाइप का था जी वो। आंदोलन था। 2 साल का आंदोलन था हम लोगों का। उसमें मेरे पति देव है, हाँ पति देव है, उन्होंने आप लोग पूरा मतलब योगदान दिया था। मुख्य चेहरा थे उस आंदोलन जी मेरे पति देव ही पूरे मुख्य चेहरा थे। उन्होंने जैसे बताया, महिला शक्ति है, उनको हम सशक्त करने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे शिक्षा के नारी शक्ति को प्राथमिकता देना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर घर में नारी शक्ति ही मुख्य होती है। मुख्य धारा नारी के बिना तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी पहली प्राथमिकता रही नारी शक्ति को सशक्तिकरण करना है। इससे पहले का संस्करण हरिद्वार से देख रहे थे, उत्तराखंड में धामी जी के सरकार में मौजूदगी थी मेरी, और दिखाना चाह रहा था आपको कि वहाँ का नगरीय निकाय चुनाव का माहौल कैसा है। फिलहाल बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से भाग के यहाँ आया हूँ सीजी में, राजधानी में हूँ रायपुर में, और रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है। और ये वार्ड नंबर 36 है, और 36 में मौजूदगी है मेरी। और अभी जब ये आप संस्करण देख रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से आज मैंने काम करना शुरू किया है। 175 वीडियोज़ बनाए मैंने हरिद्वार नगर निकाय चुनाव में। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मौजूदगी है मेरी, रायपुर में राजधानी में हूँ, और मैं रायपुर को ही कवर करूँगा, बताता चलूँ आपको। और यहाँ से जितने भी प्रत्याशी हैं सबसे मिलूँगा और आपको यहाँ के हाल के बारे में बताऊँगा, और पब्लिक ओपिनियन भी करूँगा। रोड पर जाके, चौक चौराहे पे जाके लोगों से बात करके पूछने का कोशिश करूँगा कि उनका निगाह किधर है। फिलहाल वार्ड नंबर 36 में मौजूदगी है, और ये कांग्रेस का कार्यालय है, और यहाँ पे हमारे साथ एक प्रत्याशी मौजूद हैं, और उनसे बात करते हैं। नमस्ते जी नमस्ते। क्या नाम है आपका? अपना एक परिचय दीजिए संपूर्ण, और उसके बाद संस्करण में आगे पूछूंगा। मेरा नाम संतरी साहू है। मैं वार्ड नंबर 36 तात्यापारा वार्ड से कांग्रेस की प्रत्याशी हूँ। क्या कुछ रहा है, इससे पहले इलेक्शन लड़ना हुआ है क्या? नहीं हुआ। किसी भी तरह का इलेक्शन? जी नहीं। किस तरीके से समाज में आपका योगदान रहा कि कौन सा नजर गया पार्टी के ऊपर? क्या कुछ करके दिखाया था आपने जिसके वजह से आपको टिकट मिल गया? जी हम लोग भैंस स्थान के लिए लड़े थे। हम लोग एक जगह है, बहुत बड़ी जगह है। उसको ऑक्सीजन बनाने के लिए लड़े थे या खेल का मैदान बने, ऐसा आंदोलन टाइप का था जी वो। आंदोलन था। 2 साल का आंदोलन था हम लोगों का। उसमें मेरे पति देव है, हाँ पति देव है, उन्होंने आप लोग पूरा मतलब योगदान दिया था। मुख्य चेहरा थे उस आंदोलन? जी मेरे पति देव ही पूरे मुख्य चेहरा थे। उन्होंने ही पूरा समर्पण भाव से भैंस स्थान के लिए योगदान। नाम बताया आपने दीदी? उनका नाम मेरा नाम संतरी साहू है। संतरी दीदी, मुझे एक बात आपसे जानना है कि इस बार जब इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन में कोई नया सवाल नहीं होता है, शब्द बदलते हैं, विचार बदलते हैं, बाकी का प्रॉब्लम वही रहता है। आप क्या कह के कैंपेनिंग में वोट मांगेंगी? लोग संतरी साहू जी को क्यों चुनेंगे? क्या मुद्दा है आपका? मेरा मुद्दा है सफाई, सबसे मेन सफाई, और सेकंड है रोजगार में, कि महिलाओं को जोड़कर उनको कुछ रोजगार दिया जाए ताकि वो भी अपना घर संभाल सके। मुख्य मुद्दा वही है कि मैं उनको रोजगार प्रोवाइड कर सकूं, दे सकूं, और साथ में सफाई भी है। सफाई। मुझे एक बात बताइए, आपको पिछले बार कौन जीत के आए थे? आप थोड़ा सा क्लोज आइए ना, कुर्सी करीब कीजिए ना, आपसे भी बात करें, इनसे भी बात करेंगे, दीदी सर आपसे भी बात होते रहेगा। पिछले बार कौन से, अभी मतलब यहाँ से जो पिछला 5 साल जिनका कार्यकाल था वो कौन से पार्टी के थे? कांग्रेस पार्टी के थे, रितेश त्रिपाठी जी। जी, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा सर? संतोषजनक था? जी बिल्कुल संतोषजनक था। तो फिर आप इस बार उनका टिकट कटने का वजह? ये वो सामान्य श्रेणी के थे, इस बार समझ गए, जो कोटा था उसके तहत आप लोग आ गए। बिल्कुल, धन्यवाद। तो मुझे एक बात बताइए कि इस बार सर दीदी से भी सुना और आप भी बताइए सर, और आपसे कुछ ज़्यादा ही सुनना चाहूँगा, कैसे लड़ेंगे सर? कौन सा मुद्दा है जो आपको लगता है कि सबसे पहले मैं अगर जीत के आया, मतलब ये जीत के आती हैं, तो सबसे पहले उसको आप इम्प्लीमेंट में लाएंगे? जी, सबसे पहले हम वार्ड के, जैसे बताया, महिला शक्ति है, उनको हम सशक्त करने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे शिक्षा के। नारी शक्ति को प्राथमिकता देना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर घर में नारी शक्ति ही मुख्य होती है। मुख्य धारा नारी के बिना तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी पहली प्राथमिकता रही नारी शक्ति को सशक्तिकरण करना है, ताकत को बढ़ाना है। हर घर में नारी का ही योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप अपना नाम बताइए सर। हरीश कुमार साहू। हरीश जी, मुझे एक बात, मैं भी वैसे साहू हूँ सर, मैं राजीव गुप्ता हूँ, लेकिन हम लोग गुप्ता लिखते हैं। तो आपसे एक बात जानना चाहूँगा सर, थोड़ा सा सर फ़ोन उधर वाला बज रहा है आपका, थोड़ा सा उसको रोकिए। अगर ज़रूरी है तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कट लगा दूँगा। मैं ये बोल रहा हूँ सर कि ये बताइए मुझे कि इस बार टिकट लेने में जद्दोजहद था क्या? नहीं, कांग्रेस पार्टी का टिकट तो हमेशा ही जद्दोजहद रहता ही है, क्योंकि पार्टी का टिकट है ये। लेकिन हमारे को पार्टी ने
बहुत ही पूर्व काम को देखते हैं। जी जी, हमारे कार्यों को देखकर, हमारी इमेज छवि को देखकर हमको टिकट दिया है और हम कांग्रेस का काम यहाँ से जिता के लाएंगे। आपने जो आंदोलन किए हैं, जो हक के लिए लड़ाई लड़ी है, तो क्या आपका वार्ड की जनता उससे अवगत है? आपको लड़ते हुए देखा है उन्होंने? जी जी बिल्कुल, सब शामिल थे उसमें। क्या बात है। जी, समस्त मोहल्लावासी उसमें शामिल थे, सबने साहू मिलकर। जी, मुझे एक बात बताइए, आपके वार्ड में लगभग मतदाताओं की संख्या कितनी रहेगी? पिछले इस बार थोड़ा सा अंदाज लगा के बता दें। नहीं 14,500 के आसपास है। ये सिर्फ 36 वार्ड का इतना वोटर है? हाँ, एक वार्ड का। बाप रे। तो क्या लगता है आपको कि 14,000 समथिंग वोट है हरीश जी, तो आपकी पकड़ सर कितनी होगी? कुछ अंदाज तो लगाया होगा। नहीं नहीं, हम इसमें जैसे एक रेशियो रहता है, 60%, 50%। 50% का वोटिंग होता है, यानी वही 60% वोटिंग होती है। तो मान लीजिए 8,000 अगर वोटिंग होती है सर, जी, जी। तो आपको लगभग सर हरीश जी को कितना? नहीं नहीं, हम भारी मतों से ही जीतेंगे, आंकड़ा का कोई बात ही नहीं अच्छा है। ठीक है, लेकिन आप 60% एबव रहिएगा। जी जी बिल्कुल, 100%। अच्छा सर, कुछ और वार्ड जो आपका अपना वार्ड है, मेरा सवाल थोड़ा लाजमी रहता है, आपको कोई अपने वार्ड में कोई ऐसा कॉर्नर है, कोई ऐसा तंतु है जो आपको पीड़ा देता है कि इतने साल से ये ठीक नहीं हुआ, मुझे ये करना है? कोई ऐसा मुद्दा है जो आपको पहले स्थान पर रखा हो? नहीं नहीं, कुछ मुद्दे हैं, जैसे हम भी यहाँ कांग्रेस का काम, जैसे बताया आपको, पिछले बार कांग्रेस का ही पार्षद था हमारा भाई रितेश त्रिपाठी, जिसको हम ही लोग, और उससे पहले बीजेपी के भी थे। हर वार्ड में समस्याओं की कमी तो कभी रहती नहीं है ना। कुछ समस्याएं जो एकदम जनरल है, भाई जैसे जल की, पानी की समस्या। सब अपने ही लोग हैं, सब अपने ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन एक संवैधानिक लड़ाई है जहाँ पे विचार का लड़ाई तो होता है सर। हम लोग कॉलर पकड़ के नहीं लड़ते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचार का लड़ाई होता है। हम विचार को ही आगे रखने के लिए लड़ते हैं, है ना। भीमराव अम्बेडकर जी गांधी जी से नहीं लड़ते, गांधी जी भी एक समय पे जाके नेहरू जी से नहीं लड़े थे, और नेहरू जी एक समय में जाके लाला लाजपत राय से, वल्लभ भाई पटेल से संतुष्ट नहीं है, माफ़ कीजिएगा। तो ये वो लड़ाई नहीं था, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो मैं उस प्रक्रिया के हिसाब से पूछ रहा हूँ सर कि कुछ चीज़ तो आपको भी असंतुष्ट किया होगा ना सामने वाले का? नहीं नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई नहीं आया हमारे पास। तो आप जैसे इस बार का जो लड़ाई है, तो ये बताइए, बीजेपी के समक्ष आप, मतलब आपके समक्ष बीजेपी से कौन लड़ रहे हैं इस बार? बीजेपी से श्वेता विश्वकर्मा जी हैं, आपके वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी हैं कोई? एक निर्दलीय है शायद। तो बीजेपी के विचार से कितना संतुष्ट है? उनका जो कार्य करने का तरीका है वो आपको सेटिस्फाइड करता है? नहीं नहीं, कुछ समस्याएं रही तब तो हमारा पार्षद आया, बदला क्यों गया? उससे पहले बीजेपी का पार्षद था। तो उन्होंने कुछ नहीं किया था? नहीं नहीं, समस्या वही बताया ना, तब तो हमारा पार्षद, पब्लिक चाहिए ना कि बदलो उनको करके। जी, जनता की राय तब तो बदले वो। उससे पहले हमारे पिछले कार्यकाल से पहले बीजेपी का ही था। सब लोग सर इलेक्शन के समय बात करते हैं और अनेकों अनेक बात करते हैं। हरीश जी कैसे विश्वास दिलाएंगे वार्ड 36 की जनता को? क्या कहिएगा सर कि वो आप पे भरोसा करें? नहीं नहीं, हम तो लिखित में देने के तैयार, स्टाम्प पेपर में लिख के देने के तैयार है कि आने वाले समय में हमारे वार्ड को इतिहास बनाएंगे, आदर्श वार्ड। वार्ड बनाएंगे, सबसे अच्छा वार्ड बनाएंगे। मतलब आपने इतना लंबा सोचा है? बिल्कुल बिल्कुल। कि जो रायपुर में जितने भी वार्ड है, 70 है ना सर? जी जी। तो 70 में सबसे मतलब अव्वल दर्जे का हो, बनाएंगे बिल्कुल, अव्वल दर्जे का पहला नंबर का वार्ड तात्यापारा वार्ड। कुछ संकल्प पत्र भी छपवाया होगा सर? जी सब वो सब जारी हो जाएंगे, है ना। कांग्रेस की भी घोषणा पत्र जो भी है वो भी जारी होंगे, और हमारा वादा है, वही बोल रहा हूं, हम तो स्टाम्प लिख के शपथ पत्र देने के तैयार है कि बेस्ट वार्ड बनाएंगे इसको। एक बार मौका मिलेगा तो अपने आप को साबित कर दीजिए। साबित करेंगे बिल्कुल, यहाँ याद किया जाएगा कि इस वार्ड को इस चुनाव के बाद। देखिए, इतना बड़ा बात बोल रहे हैं कि संतरी जी के व्हाट्सअप माफ़ कीजिएगा, स्टाम्प पेपर पर लिख के ये देने को तैयार है। अभी ये कितना आपको मतलब ऐसा मतलब मोटिवेशन पद के करते हैं, वो बिना पद के करते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी पद में आने के, बिना पद का पूरा, यानी कि प्रचार में मतलब सफाई, ये लोग इनको कॉल करते हैं हर चीज़ में कि सामाजिक कार्यों में संलग्नता 365 दिन रहता है इनका 2500 साल से कर रहे हैं। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सब चीज़ में प्रभु की कृपा से सब में अच्छा पोजीशन है हमारा। वार्ड की जनता से क्या कहिएगा? जी, आप लोग मेरा जी सहयोग कीजिए, मैं आपका ज़रूर साथ दूंगी और हमेशा भरोसा बनाए रखूंगी आपका। अपने शब्द भी कहिए, क्या कहिएगा वार्ड की जनता से? ये मैसेज आपका एक रिक्वेस्ट टाइप। जी जी जी, हमारा विनती है आप लोगों से, सभी वार्डवासियों से, सभी माताओं बहनों से, हमारे बुजुर्गों से, हमारे युवा साथियों से कि इस बार हमें पंजा छाप में मोहर लगा के कांग्रेस पार्टी को विजय बनाए। इसके बाद आप, हमारा वादा है, मेरा वादा है पर्सनल, कि ये वार्ड हम
इतिहास रचेंगे यहाँ का सर्वांगीण विकास करके। ये वार्ड 36 है और यहाँ से प्रत्याशी हैं कांग्रेस से संतरी साहू। और यहाँ पे 14,000 टोटल मतदाताओं की संख्या है, जिसमें से अगर 55% जैसा कि साहू जी ने, हरीश भाई ने कहा कि होता है वोटिंग, तो 8,000 वोटिंग हो जाएगी लगभग यहाँ पे। और देखिए ये अब जैसे जैसे एक एक दिन निकलेगा तो अगले 11 दिन में रायपुर का माहौल और का जो चुनावी माहौल बोल रहा हूँ, रायपुर का नहीं, चुनावी माहौल जो है गर्म होगा। रायपुर का माहौल गर्म नहीं होगा, रायपुर बहुत प्यारा है, हमेशा नॉर्मल ही रहता है। चुनावी माहौल जब झंडे दिखेंगे आपको, स्पीकर बजने शुरू होंगे, गलियों में चहचहाहट दिखेगी, तो हमारी मौजूदगी भी और तीव्रता के साथ दिखाई देगी। मैं राजीव सप्तक दस्तक चैनल से और जेबीएन भारत से आपका स्वागत करता हूँ। बने रहिएगा, मुझसे अगले संस्करण में मिलिए कहीं और रायपुर में। धन्यवाद।